इस दुनिया में ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसे उठाकर हमें घर नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अगर हम घर ले आते हैं तो उस चीज के साथ हमारे साथ कोई और भी आ जाता है। आज की कहानी एक घंटी की है जो एक पाप और बदले का गवाह है। आज की कहानी वो सच है जो रात के अंधेरे में आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। लेकिन स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हेलो गाइस, मेरा नाम है अविनाश कुमार और आप देख रहे हो सीको ऑफिशियल शो हॉरर स्टोरीज। कहानी शुरू होती है एक शहरी कॉलेज स्टूडेंट राहुल से। राहुल छुट्टियां बिताने के लिए अपने गांव आता है, एक ऐसा गांव जो बहुत ही सुकून में रहता है, बहुत ही शांत रहता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक रहस्य भी छुपाए हुए है। राहुल के दादाजी ने एक दिन उससे कहा, बेटा इस गांव में तेरे को जहां जाना है तू जा, लेकिन उस पीपल के पेड़ के पास मत जाना, वहाँ एक चुड़ैल का बसेरा है। राहुल हंसा और बोला, दादाजी ये सब पुरानी बातें हैं, आप थोड़े से कूल बनो, ये सब क्या पुरानी बातों पे बिलीव करते हो, ये कोई चुड़ैल वुड़ैल नहीं होती है। अब राहुल भले ही इस बात को मजाक मानता हो, लेकिन गाँव वाले इस बात को मजाक नहीं मानते थे। कहते हैं एक लड़की को उस जंगल में जहाँ पीपल का पेड़ है, उसी पेड़ पर चुड़ैल समझकर जिंदा जला दिया गया था। पुराने के समय में ऐसा होता था। तब से वहाँ पर जो भी गया, स्पेशली इस गाँव से, कुछ लोग तो वापस नहीं लौटे और कुछ लोगों की मौत अजीब तरीके से हुई। कुछ तो पूरे तरीके से उसको देखने के बाद पागल भी हो गए। लेकिन यू नो व्हाट, आज की जनरेशन कैसी है। एक दिन राहुल का दोस्त पंकज उससे मिलने आता है। राहुल ने पंकज से कहा, चल उस जंगल का राज खोलते हैं, देखते हैं आखिर सच क्या है, और कहीं ये गांव वाले और हमारे दादाजी हमको पुरानी बातें तो बस नहीं बता रहे हैं, सिर्फ डराने के लिए ताकि हम जंगल में ना जाएं। पंकज ने शुरू में तो मना किया, उसे ये सब सही नहीं लगा, लेकिन राहुल के जिद करने के बाद वो मान गया और दोनों जंगल की तरफ चल दिए। जंगल में घुसते ही एक अजीब सी खामोशी हो गई। मतलब यूजुअली अगर आप जंगल में जाओगे तो आपको चिड़िया की चहचहाने की या रात में कुछ कीड़ों की आवाज आती है, बट वहाँ पर पिन ड्रॉप साइलेंस था। पंकज जो राहुल का दोस्त था उसने बोला, मुझे ये जगह सही नहीं लग रही है भाई, चलो वापस चलते हैं। लेकिन राहुल ये सारी बातों का मजाक उड़ा उड़ा के आगे बढ़ता गया। वो दोनों ही आगे बढ़ रहे थे, तभी राहुल की नजर एक पुरानी जंग लगी हुई घंटी पर पड़ती है जो कि नीचे पड़ी हुई थी। राहुल बोलता है, देखो पंकज, ये सारी चीजें जंगल का खजाना होती है, एंटीक पीस होती है, मैं तो इसे ट्रॉफी बनाकर अपने घर ले जाऊंगा, ये प्रूफ करने के लिए कि मैं इस जंगल में आया था। पंकज ने उसे मना किया। उसने बोला, गाँव के बड़े लोग कहते हैं कि यहाँ की कोई भी चीज हमें नहीं छेड़नी चाहिए, तो मैं तो तुझे यही बोलूंगा तू मत ले जा। लेकिन क्या लगता है, राहुल सुनने के बाद रुक गया। उसने चुपचाप उस घंटी को उठाया, अपने पॉकेट में रखा और चल दिया। काफी रात हो गई थी, दोनों अपने घर आ चुके थे, सोने का वक्त था, लेकिन राहुल को अपने कमरे से अजीब सी स्मेल आती है, जैसे कुछ पुराना और गंदा कपड़ा जल रहा हो। तभी राहुल को कुछ आवाज सुनाई देती है। वो जब आवाज का पीछा करके अपने बैग के पास जाता है तो वो देखता है कि उसके बैग में वो जो घंटी जो वो जंगल से लाया था वो अपने आप बज रही थी, अपने आप। उसने घबरा कर घंटी को बाहर फेंक दिया और जैसे ही फेंकने के बाद उसको किसी की प्रेजेंस फील होती है, वो कस के आंख बंद कर लेता है, ये सोचकर कि वो जब आंख खोलेगा तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका होगा। लेकिन जैसे ही राहुल अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि एक काले कपड़े में बहुत लंबी सी औरत, जिसके बालों में बहुत सारा खून था, वो अपने कमर से उल्टा लटक कर राहुल को देख रही थी। राहुल बहुत चिल्लाकर खड़ा हुआ, लेकिन वो औरत बस एक ही चीज बोल रही थी, मुझे मेरा हक वापस दो। राहुल सीधा भागकर पंकज अपने दोस्त के पास गया और उसने सब कुछ बताया कि उसके साथ अभी क्या हुआ। पंकज ने बोला, ये तो बहुत स्ट्रेंज चीज है, लेकिन मैंने सुना है कि यहाँ गांव के जो तांत्रिक हैं वो ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, चलो उनके पास एक बार चल के पूछते हैं। अब उस तांत्रिक बाबा ने राहुल की बात सुनते ही उसे एक कस के चांटा लगाया और बोला कि ये तूने क्या किया, तुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, तुम उस चुड़ैल की निशानी ले आए हो। हर चुड़ैल की एक निशानी होती है जो अपने एरिया में वो फेंक कर रखती है, और वो घंटी इसी चुड़ैल की निशानी थी। जब तक उसे वो चीज वापस नहीं मिलती है वो तुम्हारा पीछा करती रहेगी। लेकिन राहुल पूछता है कि मैं परेशान इस चीज से हूँ कि हम वहाँ बस एक्सप्लोर करने गए थे, ये सब होता है कि, और अगर ये सब होता भी है तो इस चुड़ैल की कहानी क्या है। बाबा बताते हैं, एक समय एक लड़की हुआ करती थी जो कि बहुत ज्यादा गरीब थी। उसके पैर में एलिफेंटियासिस नाम की एक बीमारी हुई थी जिसका पुराने समय में कोई सोल्यूशन नहीं था। वो अपनी हालत से परेशान थी, खाने के लिए पैसे नहीं थे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, तो फटे कपड़े में और उसी अपने हाथी पैर के साथ वो किसी के घर में गई, कुछ चुरा कर भागने लगी। लेकिन जब घर वालों को पता चला तो उन्होंने हल्ला मचा दिया, और गाँव वाले उसका पैर देखकर ये सोचते हैं कि वो एक चुड़ैल थी। वो सब उसे मार मार कर बेहोश करते हैं और उसे ले जाकर एक पीपल के पेड़ में बांध देते हैं और वहाँ पर उसे जिंदा जला देते हैं। वो घंटी उसकी छोटी बहन ने उसे दी थी, और जिस दिन वो खाना चुरा रही थी वो भी थोड़ा अपने लिए और थोड़ा अपनी बहन के लिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस दिन सिर्फ उसको नहीं, उसकी बहन को भी जला दिया गया, ये सोच के कि दोनों एक ही खानदान के हैं, दोनों ही चुड़ैल हैं। वो दोनों तो जल गए, लेकिन वो घंटी वहाँ रह गई और तुम वही घंटी उठा के लाए हो। बाबा ने कहा, इसका कोई एग्जैक्ट सोल्यूशन तो नहीं है, लेकिन तुम जो घंटी उठा के लाए हो उसे वापस से वहीं पर रख के आ जाओ, यानी उसी पीपल के पेड़ के नीचे उस जंगल में जाके। बाबा ने बोला, ध्यान रखना जब तुम वहाँ पर जा रहे हो तो रात का समय ना हो। अगली सुबह राहुल और उसका दोस्त पंकज उस जंगल में जाते हैं उस घंटी को वापस रखने के लिए। राहुल उस घंटी को उठाकर उस पेड़ के नीचे रखता ही है, तभी बहुत तेज से हवा चलती है। हवा का रंग थोड़ा थोड़ा सा काला था और बहुत ठंडक थी हवा में, जैसे कोई आ रहा हो, कोई अजीब आ रहा हो। राहुल जैसे ही राइट देखता है वो देखता है कि एक औरत की छाया इस पेड़ के पास थी। उसने राहुल की तरफ देखा और एक हल्की मुस्कान के साथ गायब हो गई। इस इंसिडेंट के बाद उस चुड़ैल ने कभी भी उसको परेशान नहीं किया। गाइस, ये कहानी क्रीपी तो थी बट उससे ज्यादा दर्दनाक थी। पहले के जमाने में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स थे क्योंकि लोगों को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि जो बीमारी हमें भद्दी दिख रही है वो है तो बीमारी ही, जो भी हो
उस लड़की और उसकी बहन के साथ जो भी हुआ वो काफी ज्यादा दर्दनाक था और इंसानों को ये सोचना चाहिए किसी भी चीज को जज करने से पहले। पहले आपको ये कहानी कैसी लगी, इससे रिलेटेड कोई भी फीडबैक हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। आपके पास अगर कोई आपके इंटरेस्ट का टॉपिक है जिस पर हम वीडियो बनाए तो आप कमेंट में बता सकते हो, हम उस पर वीडियो लाएंगे क्योंकि हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। बाकी वक्त आ चुका है इस स्टोरी को एंड करने का और नई स्टोरी पर काम करने का, लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीजें सीखते रहना, अपने बेड के नीचे और खिड़की के बाहर जरूर देख लेना कहीं कोई छाया तो नहीं मंडरा रही है। मिलते हैं अगली वीडियो में।